नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की फिर से नाक कट गई। कहां वो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के पूरी देश भर में उन्होंने मुहिम छेड़ रखी थी। 200 से ऊपर एफआईआर कर डाला। मुख्यमंत्री ट्विटर पर धमकी दे रहे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि गिरफ्तारी तो दूर, आपको इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा लेना होगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी इस सरकार में शामिल है। कांग्रेस पार्टी कहाँ कह रही थी कि इस शख्स को गिरफ्तार करो, इसको अरेस्ट करो, इसको सबक सिखाओ, लेकिन अब उल्टा इनको अर्नब गोस्वामी के सिक्योरिटी में लगा दिया गया है। अर्नब गोस्वामी की सिक्योरिटी नहीं, बल्कि रिपब्लिक टीवी के जो दफ्तर है वहाँ मुंबई में, उसकी भी सुरक्षा अब कांग्रेस पार्टी की सरकार के जो अधिकारी हैं वो करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही ये पूरा जो कल बवाल मचा था, उसके बाद देश भर में कई जगहों पे, खास करके राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इवन जम्मू कश्मीर में 200 से ऊपर एफआईआर किया गया अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। आरोप क्या लगाया गया? आरोप ये लगाया कि इन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ बहुत ही भद्दी टिप्पणी की है। दूसरा आरोप कि ये जो पालघर में जो संतों की जो लिंचिंग हुई, उसको ये कॉम्युनलाइज कर रहे हैं और बहुत ही उत्तेजनापूर्ण जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं। अब इतने सारे एफआईआर इन जगहों पे सरकार इनकी, जम्मू कश्मीर छोड़ के राजस्थान में सरकार इनकी, महाराष्ट्र में सरकार इनकी, छत्तीसगढ़ में सरकार इनकी, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है बिल्कुल राहुल गांधी के स्टाइल में वो धमकी वमकी दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अर्नब गोस्वामी। तो इसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। 2 जजेस थे इस बेंच में, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह। और जब इसकी सुनवाई शुरू हुई तो मालूम चला कि 8 वकील अर्नब गोस्वामी के खिलाफ खड़े थे। छत्तीसगढ़ के लिए तनखा साहब थे, तो महाराष्ट्र के लिए कपिल सिब्बल साहब थे, तो राजस्थान की तरफ से मनु सिंघवी साहब थे। 8 तो जैसे ही ये बहस की शुरुआत हुई तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई इतनी ज़्यादा वकीलों की क्या ज़रूरत है। ये लोग झेप गए कि भाई सही बात है, क्योंकि केस तो आपने डाला एफआईआर, और ये जो अर्जी लगाई गई वो अर्नब गोस्वामी की तरफ से लगाई गई थी कि ये इस तरह से हैरास किया जा रहा है, मीडिया के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है दबाया जा रहा है, और एक प्रेशर टेक्निक अपनाई जा रही है कि ताकि अर्नब गोस्वामी के मुंह को जो है मुंह पे ताला लगाया जा सके। अब जब इसमें सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने कहा, तो 2-3 बातें जो वहां पे हुई वो बड़ी मजेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पूरा जो देश भर में जो हर जगह, बेसिकली हर जगह से एफआईआर करने का मतलब क्या? ये तंग करने की टेक्निक है। ये तंग करने की टेक्निक है कि हर जगह केस हो जाएंगे, हर जगह उसको जाना पड़ेगा, सारी उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो ये जो फ्यूडल माइंडसेट है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि अकल ठिकाने लगा देना है, तो अकल ठिकाने क्या लगेगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे केसेस जो है बंद करो, सब एक ही तरह के केसेस हैं, तो सिर्फ जो है 2, इस पूरे मामले में सिर्फ 2 केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। एक जो केस है वो नागपुर में जो दायर हुआ है, बाकी सबको क्लब कर दिया गया है, और इसकी सुनवाई भी कहां होगी? तो मुंबई में होगी। और दूसरा केस जिस पे जांच होनी है वो अर्नब गोस्वामी ने जो केस किया है कि जो उस पर जानलेवा हमला हुआ है। तो इस दोनों को लेकर के तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। दूसरा रिलीफ ये चला रहे थे कि भाई अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट अर्नब गोस्वामी। कब तक बचेगा? कब तक ये जो खैर मनाएगा? इस तरह के ट्रेंड चल रहे थे। बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर्स, पता नहीं क्या इनके दिमाग में चल रहा है आजकल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 सप्ताह तक कोई कोर्सिव एक्शन नहीं हो सकता है। पुलिस चाहेगी भी तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती है, और ये 3 सप्ताह के अंदर अर्नब गोस्वामी को कोर्ट ने कहा कि इस दौरान आप लोअर कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जाकर के आप अपना एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं। मतलब ये कि गिरफ्तारी की जो बात, जो ये पूरा लेफ्ट लिबरल कबाल, ये बहुत सारे लोग जो ये सपना रहे थे कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो तब होना है नहीं।
और बहुत सारे सवाल भी इस तरह से उठ गए हैं। और इसमें समझना क्या है कि ये जो कोर्ट का जो फैसला आया है, ये बेसिकली आर्टिकल 19 की जीत है। ये मसला ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर आप इस तरीके से कुठाराघात नहीं कर सकते। और खास करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये बात पता होना चाहिए कि ये 1970s नहीं है कि आप इमरजेंसी लगा करके प्रेस के मुंह के ऊपर ताला लगा दोगे। दूसरी बात, हिंदुस्तान को इस बात को याद रखना चाहिए कि जब भी कोई भी इस तरह का कानून आया है, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। ये अभी सारे लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो कांग्रेस के पीछे पीछे घूम रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि जब यूपी की सरकार थी तो 66A के तहत भी बहुत सारे लोगों को जेल के अंदर डाला गया था। और अभी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो ब्रिगेड था, ये जो लुटियन मेंबर, ये किसी पत्रकार के ऊपर कुछ कोई कह देता है तो ये प्रेस क्लब में बाकायदा तमाशा जो ये शुरू करते हैं, इनकी मुंह पे किसने ताला लगा दिया? एक पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा है, बाकी सब उसके खिलाफ गैंगअप हो जा रहे हैं। इससे शर्मनाक कोई स्थिति हो सकती है? तो खैर, ये अलग राजनीति है मीडिया के अंदर की। वो इसलिए है कि अर्नब गोस्वामी बिना किसी की मदद से उसने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया है, एक सफल टीवी चैनल को वो चला रहा है। बाकी सब अभी उसके सामने बौने हो गए हैं, टीआरपी में भी वो अव्वल है, इसलिए एक ईर्ष्या भी है और दूसरा एक वैचारिक डिफरेंस भी है दोनों में। जो एक तरफ जो लुटियन गैंग है, ये दलाली नहीं करता, उधर दलाली के अलावा कुछ होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात दो चार है कि ये जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो अचानक से 200 जगह पे जो है एफआईआर इन लोगों ने करना शुरू कर दिया, इसके पीछे ये प्लानिंग और ये सारा कुछ, इसमें बिना किसी डाउट के कि ये सारे आदेश दिल्ली से गए होंगे, दिल्ली से गए होंगे ताकि वो जो है इसको ये पहले भी इस तरह का चीज हो चुका है। सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा था कि किस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ भी इस तरह से बहुत सारे केसेस हुए थे। तब सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी वहां पे गए, वो कहे कि मैं केसेस को मैं फेस करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जो पूरा जो केस है इसका जो मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के लिए मैं सोनिया गांधी को आप कोर्ट के अंदर बुलाइए। तो जैसे ये प्रपोजल आया, ये सारे केसेस जो है विड्रॉ हो गए। अब ये केसेस का नेचर क्या है? पहली बात ये समझ लीजिए कि ये जो बेसिकली ये डिफेमेशन का केस है कि सोनिया गांधी को एंटोनियो मैनियो क्यों कह रहे हैं, जो भी उनका नाम है, इटालियन नाम क्या है, तो ये कहना कौन सा गुनाह है? क्या ये उनका नाम नहीं है कि सच नहीं है? कांग्रेस पार्टी कह दे कि नहीं ये सच नहीं है, कि वो इटली की नहीं है। आप दिन भर यूपी के चीफ मिनिस्टर को बीस्ट के नाम से आप पुकारते हो। आप कौन सा अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हो सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर? बहस के दौरान टेलीविजन चैनल के ऊपर कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक और पूरा जो ब्रिगेड है, होम मिनिस्टर के बारे में आप क्या नहीं कहते हो? प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या नहीं कहते हो? तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप एक तरफ से मोनोलॉग करो और आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई नहीं हो। और शिष्टाचार कांग्रेस पार्टी सिखाएगी? कांग्रेस पार्टी जब से इस विपक्ष के रोल में आई 2014 के बाद से भाषा की मर्यादा को तो उन्होंने गंदी नाली में फेंक दिया है। जिस तरह के ऑफिशियल ट्विटर से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी करती है, ऐसे तो सड़क छाप गुंडे नहीं करते हैं। जब आपका अध्यक्ष प्रधानमंत्री चोर है, ये इस तरह का नारा लगाएगा, कांग्रेस पार्टी अपने पब्लिक मीटिंग में इस तरह के नारों को जो है बोल करके वो खुश होते हैं, तो ये डिफेमेशन का मतलब क्या है? दरअसल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार एक अलग किस्म की माने समय काल में जी रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी भी उनका ही राज चल रहा है देश के अंदर में। अरे डिफेमेशन केस को थर्ड पार्टी नहीं कर सकता। सोनिया गांधी के खिलाफ अगर अर्नब गोस्वामी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है तो उसके लिए सोनिया गांधी ही केस कर सकती है, कोई थर्ड पर्सन जाकर नहीं कर सकता। यह चमचागिरी नहीं चलता सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यह देश में कानून है, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है देश कि जहां चमचागिरी करके आप जो है कानून को बदल लोगे और जिसको मन चाहा जो मन चाहा वो आप वो काम कर लोगे। अजब तमाशा बना के रखा हुआ है।
दूसरा पॉइंट, अर्नब गोस्वामी ने बड़ा उत्तेजना के साथ, उत्तेजक जो है वो बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या उत्तेजना नापने का मीटर लेकर के बैठी हुई है? ये तय करेंगे कि क्या जो है वो भड़काने वाली बात है, क्या भड़काने वाली नहीं बात है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इनको माने डेरोगेटरी नजर नहीं आता, उसके साथ आप खड़े हो जाते हैं। और ये कोई आदमी ये कह रहा है कि पालगढ़ की घटना के ऊपर कांग्रेस पार्टी, इस देश की महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी, उसके अध्यक्ष के मुंह पे ताला क्यों है? इससे जायज सवाल क्या हो सकता है? इससे जायज सवाल क्या हो सकता है? और वो पत्रकार ही क्या जो इस सवाल को नहीं पूछे? अजीब तमाशा है। हां, रही बात एक पॉइंट, जिस चीज को लेकर के कांग्रेस पार्टी के एक लॉजिक है कि जब अर्नब गोस्वामी अपनी बात को वो कह रहे थे, तो जब वो ये कहते कहते ये थोड़ा सा वो डिरेल हो गए कि वो इसलिए नहीं बोल रही हैं क्योंकि उनको इटली में बताना होता है, तो वो एक जो है आप कह सकते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया गया कि वो थोड़ा सा कम्युनली चार्ज लैंग्वेज है, इसको मैं मान सकता हूं। लेकिन जब आदमी करंट डिबेट में होता है, जब आदमी बहस कर रहा होता है, तो ये बहस के दौरान वो क्रॉस हो जाता है, लिमिट जो है कभी कभी क्रॉस हो जाता है, और ये ह्यूमन एरर है, इसमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट रहा है। अगर इस बात को लेकर के आप करेंगे तब तो ये भी पूछना पड़ेगा कि जो खून का सौदागर, तो लाशों की राजनीति, तो ये बहुत सारी चीजें जो बीजेपी के लीडर्स के ऊपर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो करते आ रहे हैं, तो क्या वो मर्यादा के तहत है? क्या उसके लिए भी सारे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए? क्या प्रियंका गांधी का वो वीडियो याद नहीं है देश को, जो बच्चों के साथ खेल रही है, उनके सामने बच्चे प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं और ये हंस रही हैं? तो उसके लिए क्या ऐसी ही कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए? तो राजनीति में सब्र बहुत जरूरी है, और कांग्रेस पार्टी की यही ब्यूटी थी कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के अटैक के ऊपर कभी रिएक्ट नहीं करती थी। लेकिन अब जब उसके सारे एडवाइजर्स बौने हों, वो कांग्रेस कोई और थी। अभी की कांग्रेस वो सारे लिलीपुट्स और बौने की टीम है, ऐसी टीम है जो अभी बनी है, नई नई सोनिया गांधी ने बनाई है, जो चुनाव नहीं जीत सकते, चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं, और ये सिर्फ सोशल मीडिया में गंदगी फैलाने के अलावा इनकी कोई दूसरी एक्सपर्टीज ही नहीं है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी, एक तो आपने गलती की, और दूसरी कि आप इसको इस तरह से सोशल मीडिया पर अभी भी तूल दे रहे हो कि जिससे कांग्रेस पार्टी की इमेज, उसकी छवि और खराब ही होती जाएगी, सुधरने वाली नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।